साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुड न्यूज़ कह सकते हैं। जिस भर्ती का बहुत पहले से काफ़ी दिनों से इंतजार था यूपी वालों को, वो भर्ती अब आ चुकी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं यूपीएसआई। यूपीएसआई की भर्ती की बात कर रहे हैं। लगातार 5 सालों से यहाँ पर प्रयास किया जा रहा था। 2016 में आखिरी बार यह भर्ती आई थी और अब यह भर्ती दोबारा आई है। और कितने पदों के लिए? तो 9000 से ऊपर पद, 9500 से ऊपर पदों के लिए यहाँ पर भर्ती आई है। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, क्या क्या जानकारी है, कितनी भर्ती है, किसके लिए कितनी भर्ती है, कितनी एज है, अदर स्टेट वालों के लिए क्या फ़ायदा है, कौन कौन भर सकता है और कितने एग्जाम में यहाँ पर सिलेबस क्या है, सारी जानकारी हम आपको धीरे धीरे बताने वाले हैं। तो आइए बिना समय गवाए हुए चलते हैं। सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी यहाँ पर आई हुई हैं। तो यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है। तो पदों की बात कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर के जो 9027 पद हैं पुरुष के लिए यहाँ पर। तो अनारक्षित वालों की बात करते हैं, यानी कि यूआर की बात करते हैं जनरल की, तो 3613 पद यहाँ पर जनरल वालों के लिए निकले हैं यूपीएसआई में। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, जिन्हें 10% का आरक्षण है, तो 902 पद जो है वो ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है। 27% आरक्षण के साथ में ओबीसी वालों के लिए 2437 पद हैं। अनुसूचित जाति के लिए 21% आरक्षण के साथ में 1895 पद और एसटी वालों के लिए 180 पद। कुल मिलाकर के पुरुष के लिए यहाँ पर 9027 पद यहाँ पर आए हुए हैं यूपीएसआई के। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए। बाकी बताया है 180 वैकेंसी हैं। भूतपूर्व सैनिक के लिए 451 है। महिलाओं के लिए 20% आरक्षण के साथ में 1805 वैकेंसी महिलाओं के लिए दी गई हैं। देखिए, यूपीएसआई की बात करते हैं तो 3 प्रकार की वैकेंसी यहाँ पर आई हैं यूपीएसआई में। पहली होती है यूपीएसआई जो सिविल होता है, मतलब कि जैसे कि आप यूपीएसआई 2 स्टार जो मतलब कि कैदियों को पकड़ करके ले आते हैं, थाने में रहते हैं, जो पद आपको चाहिए उसे बोलते हैं यूपीएसआई। ठीक है, उसके बाद पीएससी की बात करते हैं, प्लाटून कमांडर। उसमें यूआर यानी कि जनरल की वैकेंसी 194 है, ईडब्ल्यूएस 48 है। ओबीसी की 31 वैकेंसी हैं, 131 वैकेंसी ओबीसी की हैं। उसके बाद एससी की 101 है और एसटी की 10 वैकेंसी पीएसी के अंतर्गत आई हैं। ठीक है, प्लाटून कमांडर जिन्हें कहते हैं। चलिए और आगे आपको जानकारी देते हैं। इसमें कुछ कम दिखाई दे रहा है, लेकिन हम आपको पूरी जानकारी यहाँ पर देने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर हमने आपको बताया 1805 वैकेंसी है। आइए उम्र की बात कर लेते हैं। तो ये पूरी वैकेंसी आपकी, प्लाटून कमांडर पीएससी के लिए 484 वैकेंसी आई है। किसकी कितनी है ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अग्निशमन, यानी कि जो आपका फायर ब्रिगेड वाले होते हैं उनके लिए वैकेंसी है। तो यूआर के लिए 10 हैं, ईडब्ल्यूएस की 2 वैकेंसी हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग 6 हैं, 5 अनुसूचित जनजाति के लिए वैकेंसी हैं। अनुसूचित जनजाति की कोई वैकेंसी नहीं है। अनुसूचित जाति की 5 वैकेंसी यहाँ पर यूपीएसआई फायरमैन में आई हैं। ठीक है, चलिए आगे और जानकारी आपको देते हैं। बाकी ये सारी जानकारी आपको दी गई है, इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। आवेदन की तिथि की बात करते हैं, कब से फॉर्म भरना आपका स्टार्ट हो रहा है। तो 1 अप्रैल 2021 से यूपीएसआई का फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है। आवेदन शुल्क जमा करने की जो तिथि होगी, सबमिट करने की जो तिथि होगी, वो 30 अप्रैल 2021, यानी कि जो लास्ट डेट है वो आपकी रात्रि 12 बजे तक, 30 अप्रैल 2021 तक ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो 1 अप्रैल से प्रारंभ है और 30 अप्रैल को समाप्त है। लास्ट डेट आपकी 30 अप्रैल है। ठीक है, आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं। आप कोई भी कैंडिडेट हो, चाहे आप महिला हैं, पुरुष हैं, ओबीसी, एससी, एसटी कोई भी हो, आपको आवेदन शुल्क 400 रुपये देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 400 रुपये यहाँ पर आवेदन शुल्क देना है। आहर्ताएँ की बात करते हैं, आप एलिजिबल कैसे होंगे। तो राष्ट्रीयता तो भाई भारतीय होगा, तभी तो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में और बात करते हैं तो शैक्षिक अर्हता की बात करते हैं कि आपकी शैक्षिक अर्हता कितनी होनी चाहिए। तो ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए आपका। कब तक? 30 अप्रैल 2021 से पहले पहले आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। याद रखिएगा, अपीयरिंग वाले नहीं भर सकते हैं, यानी कि फॉर्म की लास्ट डेट 30 अप्रैल है, तब तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, बाकी ये सारी जानकारी आपको दी है, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आयु की बात कर लेते हैं। तो आयु की बात, भर्ती के लिए आवश्यक जो योग्यता है, तो आयु की बात हम कर रहे थे, तो 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, यानी कि 21 से लेकर के 28 वर्ष तक के लोग ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि 1/7/1993 से पहले जन्म नहीं हुआ होना चाहिए और 1 जुलाई 2000 के बाद जन्म नहीं हुआ होना चाहिए। यही लोग इस भर्ती में फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर चरित्र के बारे में बताया, तो चरित्र आपका अच्छा होना ही चाहिए। ठीक है, और विवाहित लोग भी भर सकते हैं, अविवाहित लोग भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। भर्ती की प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। तो देखिए, ऑनलाइन जो लिखित यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो ऑनलाइन लिखित परीक्षा ली जाएगी, पहले आपका एक सीबीटी यानी कि ऑनलाइन परीक्षा होगी। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड। क्या क्या पूछा जाएगा वो आपको जानकारी दे देते हैं। तो सामान्य हिंदी 100 अंक की आएगी, 40 प्रश्न होंगे। मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान,
ये भी 100 अंक का होगा और 40 प्रश्न होंगे। करंट अफेयर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली, स्टैटिक जीके इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो जो हमारी डेली क्लास ले रहे होंगे करंट अफेयर और स्टैटिक जीके वाली, वो अपने आप समझ रहे होंगे कि करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का लेवल क्या चल रहा है, ठीक है। उसके बाद आपकी गणित की बात करते हैं तो 100 नंबर का आपका मैथमेटिक्स होगा, 40 प्रश्न होंगे। उसके बाद आपकी रीजनिंग की बात करते हैं तो 100 नंबर की रीजनिंग होगी और 40 प्रश्न भी इसमें पूछे जाएंगे। हिंदी की प्रीवियस वीडियो डली हुई है और कल से हिंदी हिंदी की जो है क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी। बेहतरीन क्लास, इससे पूरे के पूरे प्रश्न फंसाएंगे। यूपी लोअर पीसीएस की बात कर लें, इससे पहले समीक्षा अधिकारी एआरओ का एग्जाम हुआ है, तो जहां भी हिंदी आई है, यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हुआ है, हमारे पेपर में से जो हमारी क्लासेज चल रही थी, जो क्विज हम चला रहे थे, उसमें से 70 से 80% हिंदी के प्रश्न सीधे सीधे फंसे हैं, कोई चेंजमेंट नहीं देखने को मिला है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपीएसआई के लिए हिंदी की, चैनल के अंदर जाकर के चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे आपको जानकारी देते हैं। तो फॉर्म डेट वगैरह आपने देख ली। उसके बाद ऑनलाइन जो तिथि है आपकी, जो वो हमने आपको बताई दी है। ऑनलाइन लिखित परीक्षा 2 घंटे की होगी, यानी 120 मिनट की एग्जाम होगा। कोई माइनस मार्किंग नहीं है, लेकिन इस बार इसमें कुछ नया जोड़ा गया है। तो आपके हर सब्जेक्ट में 35% मार्क होने ही चाहिए। 35% अगर आपके अंक होंगे तभी आप पास माने जाएंगे। ऐसा नहीं है कि 3 सब्जेक्ट में आपके 100 नंबर हैं और एक में आपके 33 नंबर हैं तो आप फेल माने जाएंगे, आपको नहीं बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए, ठीक है। तो 35% मार्क हर एक में होने चाहिए और ओवरऑल 50% मार्क होने चाहिए, तभी आपको यहाँ पर बुलाया जाएगा। वो तो कट ऑफ वाली बात हो जाएगी। तो ओवरऑल तो आपको नंबर अच्छे चाहिए अगर आपको क्वालिफाई करना है फिजिकल के लिए, ठीक है। बाकी फिजिकल की बात बता देते हैं। पहले हाइट देख लेते हैं। तो हाइट की बात करें तो पुरुषों की हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए और महिलाओं की हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इससे कम होने पर आप एलिजिबल नहीं होंगे यूपीएसआई 2021 के लिए, ठीक है। बाकी रनिंग की बात करते हैं तो 4.8 किलोमीटर की रनिंग होगी आपकी, 28 मिनट में क्वालिफाई करना होगा आपको। उसके बाद सीना की बात करते हैं तो 84 सेंटीमीटर फुलाने पर आपका सीना होना चाहिए, ठीक है। 79 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए। तो ये सारी जानकारी आपकी होगी। टिप्पणी न्यूनतम जो है 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य हर जगह होता है, यहाँ भी होगा, ठीक है। महिलाओं है तो हमने आपको बता ही दिया, 152 सेंटीमीटर होने चाहिए और यहाँ पर जो आपके वेट होना चाहिए महिलाओं का 140 किलोग्राम से कम वजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। शारीरिक दक्षता परीक्षा की बात करते हैं। 4.8 किलोमीटर दौड़ 28 मिनट में होनी चाहिए। महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ जो है 16 मिनट में पूरी करनी अनिवार्य होगी। ये सारी जानकारी आपको पहले से ही पता होगी, ठीक है। बाकी ये सारी जानकारी नीचे दी गई है कि आपका फिजिकल कैसे होगा, मेडिकल कैसे होगा, सारी जानकारी, ठीक है। और ये आरक्षण के बारे में बताया, तो ये हमारे काम की बात नहीं, जितना यहाँ पर आपके काम की बात थी वो हमने आपको बता दिया है। बस आप इतना ध्यान रखिए कि फॉर्म आपका भरना 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, 30 अप्रैल लास्ट डेट है और उसके पहले आपके जो भी कागजात हैं उनको क्लियर करवा लीजिए, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जो हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं और यूपीएसआई आ चुकी है। सबसे अच्छी खबर है कि जो आपका हैशटैग मोदी रोजगार दो चल रहा था वो ट्रेंडिंग में है और उसका ये फल यहाँ पर निकल के आया है कि मोदी जी ने दिया हो या ना दिया हो, लेकिन योगी जी ने यहाँ पर वैकेंसी निकाल दी है। एमपी वालों सुन लो, मेरे भाई एमपी वालों, आपको ये क्लासेज लेनी है जो क्लासेज कल से स्टार्ट हो रही हैं। देखिए मूल विधि इसमें सबसे अलग टॉपिक होता है। मूल विधि के लिए हम ऑब्जेक्टिव सबसे बेहतरीन लेकर के आएंगे, आप खुद देखेंगे कि हाँ ये ऑब्जेक्टिव मूल विधि के हैं या नहीं है, कैसे ऑब्जेक्टिव हैं, सारे के सारे प्रश्न हम आपके फंसाएंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि आपको यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर से दबा लीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि क्लासेज स्टार्ट होने वाली हैं। सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको डिटेल जानकारी के साथ में डेली मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये काम तो आप जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी जानकारी आपको हमने बताई दी। हाँ एमपी वालों की बात कर रहे थे, तो एमपी वालों आप भी फॉर्म भर सकते हो, बस आप जनरल में काउंट हो गए वहाँ पर। फॉर्म आप यूपीएसआई का भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अदर स्टेट वाले फॉर्म बिल्कुल भर सकते हैं। और आपके लिए भी अच्छी खबर कुछ ही दिनों में आने वाली है। एमपीएसआई की जो 1500 पोस्ट हैं, देख लीजिएगा 4 या 5-6 दिन के अंदर आपकी एमपीएसआई की भी यहाँ पर पोस्ट आने वाली है, क्योंकि ट्विटर पर तीसरे नंबर पर ट्रेंड कर रहा है मामा रोजगार दो, ठीक है। तो मामा रोजगार दो जो है एमपी वालों के लिए ट्विटर पर तीसरे नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। तो जल्द ही आपको भी यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिल सकती है एमपीएसआई की, ठीक है। बाकी 4000 एमपी पुलिस की वैकेंसी आई गई है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जो सबसे पहले हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो ऐसे ही क्लासेज भी आपको ज्वाइन करना है और बस नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा। हिंदी की क्लासेज सबसे बेहतरीन हम कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे। एमपीएसआई यूपीएसआई दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, ठीक है। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को बताइए कि भाई वैकेंसी आ चुकी है जिसके लिए हम कब से परेशान थे। तो जी जान एक कर दीजिए,
10-10, 12-12 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि समय सिर्फ 3 महीने बचा है और मई जून में आपका एग्जाम होगा। क्योंकि जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था, इससे पहले भी हम एक वीडियो लेकर के आए, तो हमने आपको बताया था कि 2022 के जनवरी फरवरी में उनको ट्रेनिंग करानी है इन दरोगाओं की, तो तभी यहाँ पर लगने लगा था कि वैकेंसी आने वाली है। कुछ दिन पहले अगर आप जाकर के देखेंगे तो हमने आपको ये जानकारी दी थी और बिल्कुल सत्य जानकारी यहाँ पर साबित हुई है। ठीक है, तो बात कभी भी गलत नहीं की जाती है, सक्सेस जंक्शन के द्वारा बिल्कुल एक्यूरेट फैक्ट आपको दिया जाता है और यहाँ पर भी बिल्कुल एक्यूरेट फैक्ट ही आपको दिखाई दिया जा रहा है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लासेज अगर आप चाहते हैं डेमो क्लास लेना तो आप जाकर के देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपये नहीं लेंगे हम आपसे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए सारी की सारी क्लासेज लेकर के आई जाएंगी। मूल विधि की भी क्लास, करंट अफेयर, स्टैटिक जी के, हिंदी, ठीक है, संविधान, सारी क्लासेज आपके लिए लेकर के आई जाएंगी। ठीक है, तो ये जानकारी थी आपको देना था, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। कल आपकी हिंदी की क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी और आप प्लेलिस्ट जाकर के देख सकते हैं कि हिंदी की क्लासेस कैसी चलती हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।